स्वागत करते हैं आप सभी को अपने चैनल आरएस कोचिंग सेंटर में। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 यानी प्रकाश का अपवर्तन के संबंधित जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरी पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं। तो दोस्तों देखिए प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है ना तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परिवर्तन एक नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का अपवर्तन ये नहीं होगा इसका राइट आंसर। इसको भी याद रखना चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है। तो देखिए दोस्तों प्रकाश की जो चाल है ना सबसे अधिक निर्वात में होती है, उसके बाद हवा में होती है, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में। इसी प्रकार का होती है प्रकाश की चाल होती है। तो आइए हम लोग क्या क्या बोल रहा है कि प्रकाश के सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होती है हम लोग देखेंगे निर्वात में। तो निर्वात इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी निर्वात में इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसको भी याद रखना चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। इसको भी याद रखना चलिएगा। ठीक इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसको भी याद रखना चलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो प्रवेश करती है तो देखिए क्या बोल रहा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है ना तो जो प्रकाश की जो प्रकाश है विलंब की ओर झुक जाता है। इसको भी याद रखना चलिएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी विलंब की ओर झुक जाती है। इसको भी याद रखना चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो देखिए जब संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो विलंब से दूर होगा और जब विरल माध्यम से संघन माध्यम की ओर जाएगी तो विलंब की ओर होगा। यहाँ पर क्या आएगा विलंब से दूर हटती है यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसको भी याद रखना चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 2 नियम हैं। इसको भी याद रखना चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है कि अपवर्तन के दूसरे नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों अपवर्तन के जो दूसरे नियम है ना उसको स्नेल के नियम से भी जाने जाते हैं। तो स्नेल के नियम क्या कहता है साइन आई बटा में साइन आर। इसको भी याद रखना चलेगा साइन आर। इसको भी याद रखना चलेगा। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्नेल के नियम से। ठीक अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्नेल के नियम के अनुसार इन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण की जाए और अपवर्तन कोण की जाए अनुपात होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि वो क्या होता है भाई एक नियतांक होता है। इसको याद रखना चलिएगा यानी ये एक नियतांक होता है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके बराबर होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर क्या होता है साइन आई बटा में साइन आर होता है। ठीक इसको भी याद रखना चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन आई बटा में साइन आर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। जो हम लोग जानते हैं पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। इसको भी याद रखना चलिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। जो कांच का अपवर्तनांक होता है लगभग 1.5 के करीब होता है। इसको याद रखना चलिएगा यानी 1.5। ठीक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है जो सबसे अधिक होता है। जो हीरा का अपवर्तनांक होता है ना हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ठीक
ये सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है और ये भी पूछ सकता है सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा होता है, इसको भी याद रखना चलेगा। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 2.42, इसको भी याद रखना चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 है कि पानी में डूबी हुई छड़ी पेंसिल मुड़ी हुई डूबी हुई छड़ी या पेंसिल मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? देखिए जब भी हम लोग पानी में एक गिलास ले लीजिएगा, उसमें मान लीजिए गिलास है, ठीक, इसमें पानी भर दीजिएगा। पानी जब इसमें हम पेंसिल डालेंगे ना तो पेंसिल में मुड़ा हुआ दिखाई देगा। आखिर इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, इसको भी याद रखना चलेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि बाल्टी में डाला गया सिक्का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो यह किसके कारण होता है? जो पानी में सिक्का है ना वो भी थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण होता है? ये भी प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि रात में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना प्रकाश की किस धारणा को आधारित है? देखिए ये भी पूछ सकता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं भाई? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, इसको भी याद रखना चलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन, इसको भी याद रखना चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस में मुख्य अक्ष के रूप में कितने गोलीय पृष्ठ होते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो लेंस का मुख्य अक्ष के रूप में कितने गोलीय पृष्ठ होते हैं? तो 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस क्या है भाई? तो 2 पारदर्शी माध्यम का मेल है, वही लेंस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। ठीक, इसको ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं कि जो लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उस लेंस को क्या कहते हैं? देखिए जो लेंस किनारों में पतला और बीच में मोटा होता है ना उस लेंस को हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो लेंस किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है उस लेंस को क्या कहते हैं? तो देखिए जो लेंस किनारा पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है तो उस लेंस को हम लोग कहते हैं अवतल लेंस यानी अवतल लेंस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर है, इसको याद रखना चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश के आती हुई किरण को क्या करते हैं? केंद्रित करते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तल लेंस को। ठीक, आप चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं? देखिए इस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस को। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश से आती हुई प्रकाश की किरण को क्या करता है? फैला देता है, इसलिए इसको अपसारी लेंस भी कहते हैं यानी अवतल लेंस को। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 21 है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रकाशिक केंद्र। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखिए भाई जब भी हम लोग जानते हैं कोई भी लेंस हो 2 लेंस से मिलकर बना होता है, तो सब में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य फोकस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको भी याद रखना चलेगा। अब कैसे होगा? जब हम इसको थ्योरी क्लास पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इस याद पीछे का वीडियो देख लीजिएगा, पढ़ा दिया गया है, लेकिन हम अगले बार पढ़ेंगे ना जब ये ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा दोबारा पढ़ेंगे तब इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 है कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है जब वस्तु अनंत पर हो? उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है जब वस्तु क्या हो? अनंत हो, तो वो होता है वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा होता है। ठीक, इसको भी याद रखना चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसी वस्तु का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो उत्तल लेंस के सामने रखना चाहिए 2f पर रखना चाहिए, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो वस्तु के समान बनेगा। इसको भी याद रखना चाहिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि अवतल लेंस द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस द्वारा हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है भाई? आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। इसको भी याद रखना चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र होता है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक, इसको भी याद रखना चलिएगा।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। ये कौन सा ऑप्शन है भाई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसको भी याद रखना चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 क्या है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या है। लेंस का जो है क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या है, डायोप्टर है या कभी कभी पूछेगा मीटर इनवर्स। क्या पूछेगा? मीटर इनवर्स। ठीक, इसको भी याद रखना चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 29 है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है भाई? तो उत्तल लेंस की क्षमता कभी भी क्या होती है? धनात्मक होती है। इसको भी याद रखना चलेगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है अवतल लेंस की फोकल दूरी और क्षमता होती है। उत्तल लेंस की धनात्मक होती है तो अवतल लेंस क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि आपका 30 में से कितना प्रश्न सही हुआ। तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट मतलब अधिक ऊर्जा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।